एक बार सूरज ढलने के बाद इस सुनसान और बर्फीले पहाड़ पर कोई भी जिंदा नहीं टिकता। जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलती एक लोहे की टोकरी, -20 डिग्री की जिस्म जमा देने वाली जानलेवा ठंड और नीचे बर्फ पर आपके गिरते ही चीर फाड़ करने के लिए तैयार भूखे और खूंखार भेड़िए। लेकिन इस सबसे भी बड़ी एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जो अगर इन तीनों दोस्तों को पहले पता होती तो शायद वो इस पहाड़ पर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करते। कहानी शुरू होती है 3 बेफिक्र दोस्तों से, एमे, उसका मंगेतर डैन और उनका पक्का दोस्त जो। ये तीनों एक शानदार वीकेंड बिताने के लिए शहर की भाग दौड़ से दूर इस मशहूर स्की रिसॉर्ट में आए थे। पूरा दिन पहाड़ की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग करते हुए, तस्वीरें खींचते हुए बहुत खुशी खुशी बीतता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, रिसॉर्ट के कर्मचारी अपनी दुकानें और मशीनें बंद करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी डैन और जॉ के सिर पर एक आखिरी बार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे स्की करने का भूत सवार होता है। एमे पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन डैन के प्यार भरे दबाव के आगे वो मान जाती है। तीनों दौड़कर केबल कार के ऑपरेटिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां तैनात टिकट कलेक्टर उन्हें देखकर साफ मना कर देता है कि रिसॉर्ट बंद होने का वक्त हो चुका है। लेकिन एमे की मासूम जिद के आगे वो पिघल जाता है और मुस्कुराते हुए लोहे का भारी दरवाजा खोल देता है। लेकिन दोस्तों, उस बूढ़े कर्मचारी को क्या पता था कि उसका ये एक छोटा सा तरस का फैसला कुछ ही देर में इनमें से किसकी जान सबसे पहले लेने वाला था। तीनों हंसते खिलखिलाते केबल कार में बैठ जाते हैं। तभी नीचे ऑपरेटिंग केबिन में एक दूसरा कर्मचारी आता है और टिकट कलेक्टर को बताता है कि बॉस उसे तुरंत अंदर बुला रहे हैं। जाने से पहले पहला टिकट कलेक्टर उसे बताता है कि 3 लोग अभी भी ऊपर गए हैं। और यहीं से शुरू होता है किस्मत का वो खौफनाक खेल जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक 2 मिनट बाद पहाड़ की दूसरी तरफ से 3 दूसरे स्कीयर्स अपनी राइड खत्म करके नीचे उतर आते हैं। नया कर्मचारी सोचता है कि यही वो 3 लोग हैं और वो बिना कोई जांच किए सीधे केबल कार के मेन पावर स्विच को नीचे खींच देता है। एक करारी और खौफनाक धातु की आवाज के साथ हवा में तैरती हुई केबल कार अचानक एक झटके से रुक जाती है। शुरुआत में तीनों दोस्त इसे एक मामूली खराबी समझते हैं और मजाक में वक्त बिताते हैं। लेकिन जब 5 मिनट 10 मिनट बीत जाते हैं और एक एक करके पूरे पहाड़ की बत्तियां बुझने लगती हैं, तब उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ गहरा, सुनसान और डरावना अंधेरा छा जाता है। फोन भी वो होटल के कमरे में भूल आए थे। तभी आसमान का मिजाज बदलता है और एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। -20 डिग्री की हार्ट कंपाने वाली बर्फीली हवाएं उनकी खाल को चीरने लगती हैं। तभी दूर नीचे घाटी के अंधेरे में एक चमकती हुई पीली रोशनी दिखाई देती है, एक स्नोमोबाइल। तीनों उम्मीद में अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। अपने महंगे दस्ताने, चश्मे और स्की बोर्ड तक नीचे फेंकते हैं ताकि ड्राइवर का ध्यान खींच सके। लेकिन ड्राइवर बिना पीछे मुड़े अंधेरे में गायब हो जाता है और अब उनके सामने आने वाली थी इस सदी की सबसे खौफनाक सच्चाई। डैन जब रिसॉर्ट के शेड्यूल का हिसाब लगाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह रिसॉर्ट सीधे अगले शुक्रवार को खुलने वाला था, यानी अगले 5 दिनों तक इस सुनसान पहाड़ पर मदद का कोई नामो निशान नहीं मिलने वाला था। अब सवाल यह था कि क्या -20 डिग्री की ठंड में वो बिना खाना और पानी के 5 दिन जिंदा रह पाएंगे, या फिर ठंड से जमने से पहले ही उनमें से कोई एक ऐसा खौफनाक कदम उठाएगा जिसकी कीमत पूरे ग्रुप को चुकानी पड़ेगी। पूरी रात कड़ाके की ठंड में जमने के बाद डैन का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। उसे पता था कि अगर वो चुपचाप बैठे रहे तो अगली सुबह तक तीनों ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। वो फैसला करता है कि वो 50 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे बर्फ पर छलांग लगाएगा। एमे रोते बिलखते उसे रोकती है, लेकिन डैन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो अपनी सांसें रोकता है और 50 फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। नीचे गिरते ही एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और फिर पूरे पहाड़ में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हड्डी टूटने की आवाज गूंजती है।
डैन नीचे बर्फ पर नहीं बल्कि कठोर जमी हुई सतह पर गिरता है। उसकी दोनों टांगों की हड्डियां उसकी चमड़ी फाड़कर बाहर निकल आती हैं। वो भयानक दर्द से चीखने लगता है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि असली खौफ तो अभी शुरू होना बाकी था। ताजे गर्म खून की गंध और डैन की चीखें पूरे जंगल में फैल जाती हैं। तभी दूर घने पेड़ों के पीछे से कई जोड़ी चमकती हुई पीली आंखें बाहर निकलती हैं। 5 भूखे और खूंखार भेड़ियों का झुंड। एमे और जॉ ऊपर केबल कार में बेबस होकर चीखते रह जाते हैं और भेड़िए डैन पर टूट पड़ते हैं और एमे के सामने ही उसके मंगेतर को जिंदा चीर फाड़ कर खाने लगते हैं। डैन की मौत के बाद अब केबल कार में सिर्फ एमे और जॉ बचे थे। लेकिन अगली सुबह जब धूप निकलती है तो एमे के साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। रात भर -20 डिग्री तापमान में लोहे की ग्रिल को पकड़े रहने की वजह से एमे का दाहिना हाथ केबल कार की लोहे की ग्रिल से बुरी तरह चिपक चुका था। जब वो दर्द से कराहते हुए झटका देकर अपना हाथ पीछे खींचती है तो उसके हाथ की पूरी चमड़ी उधड़कर लोहे की ग्रिल पर ही चिपकी रह जाती है। दोपहर ढलने लगती है लेकिन कोई बचाने नहीं आता। एमे की गिरती हालत देखकर जॉ फैसला करता है कि वो हवा में लटके हुए केबल कार के पतले लोहे के तारों केबल्स को हाथों से पकड़कर रेंगते हुए पास वाले सपोर्ट टावर तक पहुंचेगा। तार इतने धारदार थे कि जॉ की दोनों हथेलियों की चमड़ी कट जाती है और खून टपकने लगता है। नीचे भेड़िए उसकी परछाई के साथ साथ दौड़ रहे थे, लेकिन अपनी जान पर खेलकर जॉ किसी तरह टावर तक पहुंच जाता है और सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। वो एमे से वादा करता है, मैं बहुत जल्द मदद लेकर वापस आऊंगा, और ढलान की तरफ भागता है। लेकिन भूखे भेड़िए हवा की रफ्तार से उसके पीछे लपक पड़ते हैं। दूर जंगल में जॉ की एक आखिरी चीख गूंजती है और एमे ऊपर अकेली रह जाती है। अब केबल कार में एमे पूरी तरह अकेली थी। उसका बॉयफ्रेंड मारा जा चुका था, उसका दोस्त भी भेड़ियों का शिकार हो चुका था और उसका अपना हाथ बुरी तरह छिल्ला हुआ था। तभी किस्मत एक ऐसा क्रूर झटका देती है जिसकी उम्मीद एमे ने सपने में भी नहीं की थी। लगातार 2 दिनों के वजन से केबल कार को थामने वाला मुख्य बोल्ट अचानक टूट जाता है और केबल कार नीचे खिसकने लगती है। अब एमे के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो ऊपर केबल कार में ही क्रश होकर मर जाए या फिर उसी 50 फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दे जहां उसके मंगेतर की दोनों टांगें टूट गई थी। एमे अपनी आंखें बंद करती है और नीचे ढलान की तरफ छलांग लगा देती है। एमे सीधे बर्फ पर गिरती है, लेकिन ऊपर से गिरती भारी केबल कार उसके पैर पर आ गिरती है। एमे का टखना बुरी तरह टूट जाता है। असहनीय दर्द के बावजूद जीने की तड़प में एमे अपने हाथों के बल बर्फ पर घिसट घिसट कर रेंगना शुरू करती है। रेंगते रेंगते जब वो जंगल के मुहाने पर पहुंचती है तो उसका सामना उसी खूंखार भेड़िया से होता है जिसने उसके दोस्तों को खाया था। एमे अपनी सांसें रोक लेती है। क्या वो भेड़िया एमे को भी मार डालेगा या फिर एमे इस खौफनाक बर्फीले नरक से जिंदा निकल पाएगी? भेड़िया एमे की आंखों में आंखें डालता है, लेकिन पेट भरा होने की वजह से वो उसे छोड़कर चला जाता है। लगातार बहते खून और टूटे पैर के साथ घंटों रेंगने के बाद एमे आखिरकार नीचे मुख्य हाईवे तक पहुंच जाती है और सड़क पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां से गुजर रहा एक ट्रक ड्राइवर उसे देख लेता है और तुरंत अस्पताल पहुंचाता है। और इस तरह एक छोटी सी गलती और बदकिस्मती के इस खेल में सिर्फ एमे ही इस खौफनाक मंजर से अपनी जान बचा पाती है। अगर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपको भी हिलाकर रख दिया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही थ्रिलर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।